तो ये जाके राहुल गांधी ने, अच्छा कल ही मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा, मैंने कहा सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, तो राहुल गांधी एक बार फिर से चैंपियन। वो व्यक्ति हमारी जितनी मदद करता है उतनी किसी और ने नहीं। बीजेपी को उम्मीद है राहुल गांधी उनके चैंपियन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तेजस्वी यादव मंच से कोई भी ऐलान करते थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी एंडोर्समेंट नहीं किया गया। तेजस्वी प्रण का जब मैनिफेस्टो आया, उस पर जो वादे किए गए, उनमें कांग्रेस के नेताओं ने उन वादों पर हामी भरने में कोताही बरती, कोई वादे का समर्थन नहीं किया। और यही मतभेद मतदाताओं के बीच में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अपने दम पर जितनी सीटें ला सकती थी वो स्थिति अब है कि एक सीट, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपने दम पर बहुत कुछ सीटें जीत सकती है, लेकिन जमीन पर आरजेडी लगातार दावा करती थी कि सिर्फ तेजस्वी चेहरा है और हम ही मुकाबला लड़ रहे हैं। और ये आपस का टकराव कई बार हमने महसूस किया जमीन पर। सर आरजेडी वाले कहते हैं हम तो जिताएंगे कांग्रेस को, कांग्रेस है कहां? एक छोटा सा डेटा मैं देवेंद्र जी पहले रख देती हूं। 2019 में जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, उस वक्त नतीजा क्या रहा था? 303 सीट पर बीजेपी की धमाकेदार वापसी हुई थी और जबरदस्त। वोट चोर कुर्सी छोड़, अब किसकी कुर्सी छुड़वा दी है और किसने वोट चोरी की है? कांग्रेस के भीतर भी अब ये सवाल खड़ा होगा कि ये चोर 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 बोल के बार बार बीजेपी का फायदा आप करा रहे हो, इसका क्या मतलब है? बेहतर है कि आप चुनाव लड़ें। और इसमें देखें आप सेकंड रैंक वाले जो लीडर थे, एक तरफ आपने महागठबंधन की समस्या बताई, दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू में देखें तो एक तरफ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो बहुत स्मूथली काम करते हैं, 2010 में भी यही चुनाव प्रभारी थे जब 206 सीटें आई। दूसरी तरफ जेडीयू में संजय झा जो कि बहुत स्मूथली काम करते हैं। तो कहीं कोई तनाव वाली बात होती थी तो तुरंत आपस में इन लोगों ने बात की और उसको सॉर्ट आउट किया। महागठबंधन भिड़ने को तैयार हो तुम आपस में। तो एक तरफ इतना स्मूथ ट्रांजिशन दिख रहा है कि जेडीयू के दफ्तर में, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनके दफ्तर में पांचों दलों के नेता डेली बैठते थे, एक एक सीट का कैंपेन तय करते थे कि हमारे दल से कौन होगा, बीजेपी से कौन होगा, हमसे कौन होगा, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से कौन होगा। इस लेवल का कोऑर्डिनेशन था। समीर चौगावर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या इस एक के आंकड़े के साथ राहुल गांधी के पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि इस चुनाव के बाद वो वोट चोरी की बात कर पाए? क्योंकि अब तो एक का आंकड़ा है, वोट चोरी तो हुई नहीं हुई, वो आरोप लगाते, क्या वो कॉन्फिडेंस दे पाएगा एक आंकड़ा? बोलेंगे तो जरूर, कमी तो नहीं है। बोलने की वजह से एक आया है। मैं तो ये विचार कर रहा हूँ कि राहुल गांधी को मालूम भी है कि नहीं कि भाई उनकी पार्टी एक सीट पर समझ गई। वो तो विदेश में इस समय, अभी तो उनका कोई ट्वीट भी नहीं आया चुनाव परिणाम को लेकर। और यह एक सीट का परिणाम सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला, आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसका असर कांग्रेस के नेशनल स्तर पर भी पड़ेगा। कांग्रेस में बड़ी टूट मुझे नजर आ रही है। हो सकता है हिमाचल में कोई बड़ी घटना घटे, हो सकता है कर्नाटका में हो, तेलंगाना तो हालांकि रेवंत रेड्डी ने बहुत बेहतर समझा है, लेकिन कर्नाटका में और मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश की सरकार पे इसका असर पड़ेगा। और हो सकता है कि कांग्रेस के कई सांसद जो राहुल गांधी की ये वोट चोरी की राजनीति से सहमत नहीं है, जो शांत है, अब मुख्य रूप से बोलेंगे और उसका असर मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अमिताभ जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ये चर्चा सुन रहे हैं और आप नतीजे भी देख रहे हैं। लेफ्ट भी 2 सीट पर रुझान में है। यहाँ कांग्रेस की स्थिति लेफ्ट से बुरी, एआईएमआईएम से बुरी, एचएम जैसी, अगर हम एनडीए की पार्टी के कहें उससे भी ज्यादा बुरी। किस स्थिति पर आ गई है कांग्रेस? अब ये तो गंभीर चिंतन का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि शायद इससे सबक लेके वो वोट चोरी का कैंपेन ना उठाएं, मुझे नहीं लगता है वो करेंगे। वो कहेंगे वोट चोरी की वजह से हमारा एक आया है, या एसआईआर डिलीशंस की वजह से हमारे वोटरों का नाम काट दिया गया 65 लाख, इसलिए हम ये चुनाव आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस। यस। केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कितने चुनाव हारे, उनके स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कोंगोलू कितने चुनाव हारे।